एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर सीधा हमला बोला है और पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दिखाते हैं आपको पूरी जानकारी। प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। सोमवार को जब एससीओ शिखर सम्मेलन के वैश्विक मंच पर दुनिया की महाशक्तियों का महामिलन हुआ तो पीएम मोदी ने पहलगाम की वारदात का जिक्र करते हुए आतंकिस्तान के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा दुनिया के सामने रख दिया। पीएम मोदी ने एससीओ के मंच से आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड रखने वालों को भी दो टूक संदेश दिया और आतंकवाद के खिलाफ एससीओ के मंच से उठी पीएम मोदी की इस आवाज को दुनिया का भी समर्थन मिला। एससीओ समिट के जॉइंट डिक्लेरेशन में सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की एक सुर में निंदा की। एससीओ सदस्य देशों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। एससीओ ने मृतकों और घायलों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की। एससीओ के सदस्य देशों ने कहा, ऐसे हमलों के दोषियों, आयोजकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। एससीओ ने आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ प्रतिबद्धता जताई। एससीओ घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवादी, अलगाववादी और उग्रवादी समूहों का किसी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल अस्वीकार्य है। आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने में संप्रभु राज्यों और उनकी संस्थाओं की अग्रणी भूमिका को एससीओ घोषणा पत्र में मान्यता दी गई। एससीओ के घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड अस्वीकार्य हैं। एससीओ घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की गई कि सीमा पार आतंकवाद से लड़ने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ के वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत की मजबूत नीति और नीयत को रखा है, उससे पहले ही दुनिया से अलग थलग पड़े पाकिस्तान जैसे आतंकवादी समर्थक देशों को और बड़ा झटका लगेगा।